तीन अलग अलग टीमें बनाई गई है और एसआईटी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि कल कोर्ट में पेश करने से पहले भी सोनम और राजा से पूछताछ की गई और कहीं ना कहीं उन बयानों में विरोधाभास साफ तौर पर नजर आया और कल जब कोर्ट में पेश किया गया तो इन सब दलीलों को कोर्ट में रखा भी गया। लेकिन आज सुबह से एसआईटी इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, सवाल जवाब लगातार किए जा रहे हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि हर एक बारीकी से जो सबूत मेघालय पुलिस ने जुटाए थे उन सबूतों के आधार पर ही सोनम हो या वो राज हो, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि लोकेशंस को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पूछा यह भी जा रहा है कि आपने जो लाइव लोकेशन है वो क्यों शेयर की थी, जो सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है कि जिस स्पॉट पे हत्या की गई वहां से 10 किलोमीटर दूर आप इन तीनों हत्यारों से बात कर रही थी। बैकग्राउंड को लेकर जो सवाल जवाब है वो किए जा रहे हैं। कुछ शादी की फोटोज को सामने रखकर मेघालय पुलिस सवाल जवाब कर रही है, क्योंकि जब मेघालय पुलिस इंदौर गई थी तो वहां से भी काफी डाटा डंप करके अपने साथ लाई थी। उनमें तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें जो सोनम है वो बेहद असहज नजर आ रही है, शादी के फंक्शंस में बहुत शांत बैठी हुई है, फेस काफी उतरा हुआ है। तो उन फोटोज को भी साफ तौर पर कन्फ्रंट कराया जा रहा है। बोला यही जा रहा है कि आप इन फोटोज को क्या कह रही हैं, आप इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगी। हत्या वाले दिन आप स्कूटी खुद चलाकर लेके जा रही थी या राजा चला रहा था, जो बारीक बारीक चीजें हैं। दरअसल पुलिस ये पता करना चाह रही है कि सोनम जो भी जवाब दे रही है उसमें कितनी सच्चाई है या पुलिस को गुमराह करने की उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी है। और यही सवाल जवाब जो है वो लगातार सोनम से किए जा रहे हैं और यही सवाल जवाब लगातार राज से किया जा रहा है। राज से ये पूछा जा रहा है कि फ्लाइट टिकट की पेमेंट में जो आने वाला पैसा था वो आपको किसने दिया, आपके अकाउंट्स को जब हम चेक करें तो उसमें इस तरीके की ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको किसने दी, आप सोनम को किस तरीके से जानते हो। जो तरह तरह की चीजें इन दिनों सोशल मीडिया पे चल रही हैं उन सभी तथ्यों को भी कन्फ्रंट कराने का जो काम है वो राज से किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी आज के दिन क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्राइम सीन को रिक्रिएट तब किया जाएगा जब पुलिस के पास एक थ्योरी आ जाएगी जो सोनम बोल रही है, जो राज बोल रही है और जो बाकी के तीन कातिल जो है वो बोल रहे हैं। उसके बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और जब रिक्रिएट किया जाएगा तो सोहल उन सभी को लेकर आया जाएगा और उसके बाद तमाम वो तथ्य वो खंगाले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, शादी से पहले सोनम क्या थी, शादी के बाद सोनम का व्यवहार कितना बदला। मेघालय पुलिस ने अभी तक की जांच में इंदौर में जो जो चीजें तथ्य जुटाए, जिन लोगों के स्टेटमेंट लिए गए वो पूछा गया। जिस टूरिस्ट गाइड का स्टेटमेंट लिया गया उसको कन्फ्रंट कराया जा रहा है कि आपने एक दिन तो उसको हायर किया लेकिन बाकी के 2 दिन हायर क्यों नहीं किया। आप उसको लगातार मना भी नहीं कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन आपने उस टूरिस्ट को कोई जवाब नहीं दिया जिसका नाम एल्बर्ट है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, स्टेटमेंट के आधार पर, सबूतों के आधार पर, जो अभी तक की फाइंडिंग्स है उनके आधार पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जो पांचों ही आरोपी हैं, सोनम, राज और बाकी के 3 हत्यारे, इन सभी को बाहर से लाकर खाना दिया गया है। हालांकि ये भी जानकारी जो हमें ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि काफी कॉन्फिडेंट सोनम नजर आ रही है, बेबाकी से जवाब दे रही है, कुछ बातों का जवाब वो गोलमोल तरीके से भी दे रही है। अगर उससे पूछा जा रहा है कि आपने लाइव लोकेशन शेयर क्यों की तो उसका कहना है कि उसने कोई शेयर नहीं की। सबसे बड़ी चुनौती अभी पुलिस के सामने यह है कि सोनम के जो 3 मोबाइल फोन हैं वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि आपके फोन कहां थे, आप गाजीपुर कैसे पहुंचे, इससे पहले इंदौर में आप गए तो आपके पास कौन सा फोन था। पुलिस को इस बात की आशंका है कि क्राइम में इस्तेमाल होने वाला फोन, जिससे लाइव लोकेशन लगातार जो एक तरीके से हत्यारे उनको दी जा रही थी, वो फोन कहीं डंप किया है। आशंका इस बात की भी है कि क्या उस फोन को भी उसी खाई में फेंक दिया गया या किसी और लोकेशन पर डंप किया गया। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। बिल्कुल जतिन, जो जानकारियां आप दे रहे हैं आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसे हम जरा और भी जोड़ते हैं क्योंकि जो पुलिस की पूछताछ है उसमें सोनम ने गुमराह करने की भरसक कोशिश की और इंस्टाग्राम अकाउंट से एक और जानकारी मिलती है कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश हुई और इंस्टाग्राम जो राजा की थी उससे सोनम ने पोस्ट किया था और ये हादसा दिखाने की कोशिश थी सोनम की तरफ से कि अगर मैं पोस्ट करूंगी तो ये हादसा दिखेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और इसका भी खुलासा पुलिस ने कर दिया है। और 1 घंटे बाद, यानी कि हत्या के 1 घंटे बाद सोनम ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि क्या उस पर लिखा था उसने। और ऐसे उसने हादसे की एक प्लानिंग बनाई थी कि कुछ भी हम करेंगे, राजा की हत्या कर देंगे और उसके बाद ये हादसा लगेगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि राजा का जो शव है वो नहीं मिल पाएगा। पहले राजा की हत्या करवाई, फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, ये तस्वीरें बता रही हैं। और जतिन हमारे साथ बने हुए। जतिन, बहुत कोशिश की, आखिरकार पकड़े गए।
बिल्कुल, और ये टाइमलाइन बता रही है कि सोनम कितनी बड़ी साजिश रच रही थी, उसका माइंड कितना शार्प है। आप ऐसे समझिए कि 1 से 1:30 बजे के बीच में राजा की हत्या कर दी जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पे राजा के अकाउंट से पोस्ट किया गया वो 2:15 पर किया गया, यानी कि हत्या के तकरीबन 1 से सवा घंटे के बाद। तो आप इसी को समझिए कि सोनम ने पहले हत्या की, उसके बाद राजा के फोन से, राजा की आईडी से एक ऐसा पोस्ट किया जिसमें दिखाया गया कि राजा बहुत दुखी है, 7 जन्मों और शादी को लिंक करने की उसने कोशिश की, और उसके बाद जिस खाई में राजा को फेंका, उसी खाई में उस सोनम ने राजा का फोन भी फेंक दिया। हालांकि वो टूटी हुई स्क्रीन रिकवर कर ली गई है, पुलिस के पास वो है, और तमाम एफएसएल और फॉरेंसिक जांच से उस फोन को रिट्रीव करने का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन प्लानिंग सोनम ने रची। सोनम ने ऐसी जगह चूज की जहां पे टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। पार्किंग विवाद को लेकर 2 साल से वो टूरिस्ट स्पॉट पूरे तरीके से बंद है। ये जो बात पुलिस बोल रही है कि सिर्फ इन 5 के अलावा कुछ और लोग भी हो सकते हैं, उसको लेकर पुलिस इसी थ्योरी पे काम कर रही है कि आखिरकार इस बंद पड़े टूरिस्ट स्पॉट के बारे में सोनम को जानकारी किसने दी। सोनम होम स्टे से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर स्कूटी पे चलकर पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं 8 किलोमीटर दूर चल के वो उस स्पॉट पर पहुंचती है, और उस स्पॉट पर पहुंचने के बाद क्या कुछ तस्वीर हमने भी देखी। मैंने खुद आज वहां पर पहुंचा था, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि सोनम कितनी मास्टरमाइंड थी, चयन उसने उस स्पॉट का कैसे किया, और किस तरीके से अपने पति और किलर्स के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। ये रिपोर्ट देखिए आप ग्राउंड से जो मैंने तैयार किया, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल पाएगी। सोरा में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और मेरे पीछे आप जो खाई देख रहे हैं, दरअसल ये वही जगह है जहां पर राजा की हत्या की गई, और हत्या करने के बाद इसी खाई में राजा के शव को फेंक दिया गया। ये पूरी टाइमलाइन आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर ये पूरी प्लानिंग की गई, जहां पर इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया, और कितने शातिराना तरीके से राजा की हत्या जो है वो यहां पर कर दी गई। ये जो पूरा ओपन एरिया देख रहे हैं आप, ये दरअसल पार्किंग का एरिया है। बताया जा रहा है कि जिस होम स्टे में सोनम और राजा रह रहे थे, वहां से महज 8 किलोमीटर की ये दूरी है, और इस 8 किलोमीटर की दूरी सोनम और राजा ने स्कूटी में तय की। सामने आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से जो स्कूटी है सोनम और राजा की आती है, और खाई के ठीक बगल में जो पार्किंग बनी हुई है, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसी जगह पर वो स्कूटी पार्क होती है। दोनों सोनम और राजा स्कूटी से उतरते हैं, इस जगह पर जाते हैं, और यहां से फोटो खींचना शुरू करते हैं। कुछ ही सेकंड में 2 स्कूटी और इस पार्किंग में पहुंचती है, जिसमें वो तीनों किलर सवार होते हैं, और वो स्कूटी ठीक सोनम की स्कूटी के बगल में पार्क की जाती है। हालांकि इनकी दोस्ती जब ये होम स्टे से निकले थे उसी दौरान हो गई थी। बातचीत राजा से वो तीनों किलर्स लगातार कर रहे थे, और वो पांचों लोग, सोनम, राजा और तीनों किलर, इस खाई से और अंदर जाते हैं, और महज 5 किलोमीटर बताया जाता है वो पैदल चलकर अंदर पहुंचते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि होम स्टे से 8 किलोमीटर दूर ये जगह ही क्यों चुनी गई राजा की हत्या को लेकर। इसमें जांच से ये पता लगा कि ये जो जगह है बेहद सुनसान जगह है। हालांकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन पिछले 2 सालों से बंद चल रहा है, क्योंकि ये पार्किंग को लेकर विवाद चल रहा था। और आप अभी भी तस्वीर देखेंगे, सीजन चल रहा है टूरिस्ट का, लेकिन इस जगह पर कोई नहीं आ रहा। और यही कारण था कि सोनम ने ये जगह चुनी ताकि कोई उन्हें देख ना सके, और वो अपने काले मंसूबे जो हैं उसको पूरा कर सके, राजा की जो हत्या है वो कर सके। लेकिन पार्किंग में स्कूटी खड़ी करने के बाद ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों के जरिए जो सोनम है वो अपने राजा के साथ नीचे जाती है, और पीछे पीछे तीनों किलर्स चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको तस्वीर दिखाए ठीक यहां से, तो आप देख पाएंगे कि बिल्कुल नीचे आपको यहां पर खाई नजर आ जाएगी, और इसी खाई के अंदर हत्या करने के बाद राजा की जो बॉडी है उसको डंप कर दिया गया। सोनम और राजा इसी तरीके से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आपको सीढ़ियां उतरता हुआ दिख रहा हूं। ठीक उनके पीछे तीनों किलर चल रहे थे। आप देखेंगे मेरे ठीक राइट में खाई है, और अगर मैं थोड़ा और आगे चलूंगा तो यहां से अगर आप लेफ्ट देखना शुरू करेंगे तो ये भी खाई है। कितनी गहरी है ये अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया।